हेलो फ्रेंड, आईयूपीएससी आप लोग पढ़ रहे थे। उम्मीद कर रहा हूँ कि इसके पहले जो आईयूपीएससी का आपने टॉपिक पढ़े हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने उनको सॉल्व भी किया होगा, नाम बनाना आप सीखे होंगे। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। तो उसी ग्रुप को आगे बढ़ाते हुए कुछ अन्य अलग अलग ग्रुप्स जो हैं, ठीक है, उनकी हम बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लेके आए हैं ईथर ग्रुप। कौन सा ग्रुप लेके आए हैं? ईथर ग्रुप। चलिए तो बात करते हैं थोड़ा जल्दी से। तो कैसे पहचानेंगे ईथर ग्रुप को? तो CnH2n+1O, ठीक है, ये इसकी पहचान होती है, फंक्शनल फॉर्मूला, और इसको हम ROR ऐसे भी पहचानते हैं। ठीक है, R क्या होता है? एल्किल। R क्या होता है? एल्किल। ठीक है, अच्छा, सबसे चीज क्या है कि इसका जो सफिक्स है, जो है इसका सफिक्स क्या था? ऑक्सी। क्या होता है? ऑक्सी। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये ग्रुप अच्छा है और इसका नाम कैसे बनेगा बस ये थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल आपके सामने CH3 सिंगल बॉन्ड O और ये CH3। ठीक है, तो बनाना कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस नाम को कैसे बनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जो पीछे वाला ग्रुप है, इधर का जो ग्रुप है, ये वाला लास्ट का, इसको हमें सिंपल, ठीक है, सिंपल नाम जो होगा हमें उसी नाम पे ही इसको रखना है। ठीक, दूसरा क्या है कि इस वाले जो ग्रुप में है, आगे वाले में, इसमें हमें ये जो सफिक्स जो दिया है उसको हमने यूज करना है। ठीक है, यानी कि इसमें एक कार्बन है, तो एक कार्बन क्या होता है? मीथेन। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं? यहाँ पे मीथेन। ओके, अब ये एक कार्बन है, एक कार्बन से क्या, यहाँ पे हमें पूरा मेथेन ही लेना है। हमें क्या लेना है? यहाँ पे वही नंबर ऑफ कार्बन, मेथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? मेथ प्लस क्या इसका? ऑक्सी। ठीक है, तो क्या नाम बनेगा? मेथॉक्सी। मेथॉक्सी मेथेन। समझ में आ रहा है? उम्मीद करें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मतलब एक बार और देखिएगा कि दोनों तरफ CH3 था, हमने पीछे वाले को लिया, यहाँ पे क्या लिया? मेथेन। एक कार्बन था तो डायरेक्ट पूरा रख दिया मेथेन, और यहाँ पे क्या हुआ? मेथन ऑक्सी यानी कि मेथॉक्सी। अच्छा, एक एग्जांपल सेम बिल्कुल ऐसे लिखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 और यहाँ पे लिखा हुआ है C2H5। क्या लिखा हुआ है? C2H5। तो यहाँ पे हमने क्या करना, इतना पार्ट हमको सिंपल नेम चलना है और इस पार्ट से क्या करना है? नाम बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा? दो कार्बन से हमें क्या लेना है? ये दो कार्बन से क्या होता है? एथेन। और ये क्या है? एक कार्बन से क्या जाएगा? तो मेथन ऑक्सी यानी कि मेथॉक्सी। क्या जाएगा? मेथॉक्सी एथेन। क्लियर है? नाम समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल C2H5O C2H5। ठीक है, दोनों तरफ C2H5 है तो वही काम करना है। ये क्या है? दो कार्बन यानी कि एथेन हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है? दो कार्बन तो क्या जाएगा? एक धन ऑक्सी यानी कि क्या जाएगा? एथॉक्सी। एथॉक्सी एथॉक्सी एथेन। क्लियर है ना? एक और एग्जांपल देखिए। ये आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैसे क्या करेंगे हम इस एग्जांपल को? पहले तो ये एग्जांपल CH3 का होल ट्वाइस दिया हुआ है, CHO C2H5। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? अब देखिए करना क्या है कि इसको हमें खोल देना है, थोड़ा सा ब्रैकेट जो है तोड़ देंगे। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CH3 और ये CH ऐसे है और एक यहाँ पे CH3 ऐसे लग जाएगा। ठीक है, और ये O लगा हुआ है और ये C2H5 लगा हुआ है। क्लियर है ना? बात समझ आ रही है? तो वही काम करना है। ये हमने इसको यहाँ अलग कर दिया, ये क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा आपका? एथेन। तो नाम क्या बन जाएगा यहाँ पे? एथेन। दो कार्बन थे, अब यहाँ पे क्या है? एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, यानी कि मैथ एट प्रॉप। क्या हो गया? प्रॉप। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? प्रॉप धन ऑक्सी। तो क्या बन जाएगा? प्रोपॉक्सी। क्या बन जाएगा? प्रोपॉक्सी एथेन। ठीक है, नाम समझ में आ रहा ना? प्रोपॉक्सी एथेन। बात क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखिए एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है,
क्लियर है? चलिए देखिए, तो करना क्या है, ये इस तरह से चेन बना हुआ है, हमने क्या करना कि इधर का जो पार्ट है उसको अलग कर लेते हैं, सिंपल नेम्स बनाते हैं। तो कार्बन यहाँ से काउंट करेंगे क्योंकि यहीं से पास, यहाँ से लेंगे 2 3 तो ये दूर हो जाएगा ना, और यहाँ से लेंगे तो ये पास हो जाएगा। तो काउंटिंग कहां से होगी, 1 2 3 4, ये कार्बन हुए, 4 कार्बन हुए। तो 4 कार्बन से क्या होगा आपको मालूम है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट यानी कि ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या बनेगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन। ठीक है, लेकिन देखिए हम यहाँ से नहीं 1 नंबर 2 नंबर, तो अब ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें ये 2 नंबर से ये नाम पूरा जुड़ा हुआ है। तो है तो ये क्या, एक कार्बन यानी कि मेथॉक्सी हो गया, मेथनॉक्सी, लेकिन है कहां पे, 2 नंबर पे। तो क्या लिखेंगे, 2 मेथॉक्सी। क्या लिखेंगे इसमें, 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन। समझ में आ रहा ना? एक बार और देखिए, ये जो लगा हुआ है CH3O, ठीक है, और इस तरह से हमने क्या किया, यहां से काउंटिंग किया, काउंटिंग करने के बाद क्या आया यहाँ पे, ठीक, तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर लगा हुआ है, 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन। क्लियर है? हमें तो लगता है समझ में आ रहा होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ऐसे ही बिल्कुल एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे एग्जांपल, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। क्या डिफरेंस है कि इधर पे अभी CH3 था, अभी यहाँ पे CH3 और CH2 हो गया है। ठीक है, तो करना क्या है, सेम वही काम है। यहां से लेंगे हम 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। 4 कार्बन क्या होता है, ब्यूटेन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। ठीक है, अब ये दूसरे नंबर पे है यहाँ से, ठीक है, जो अलग हुआ था कहां पे, दूसरे कार्बन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, 2 कार्बन 2 कार्बन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1। ठीक है, मैथ एथ, तो ये क्या आ जाएगा, एर धन ऑक्सी, तो क्या आ जाएगा, एथॉक्सी, एथॉक्सी। लेकिन ये 2 नंबर पे है तो 2 एथॉक्सी, क्या जाएगा, 2 एथॉक्सी ब्यूटेन। तो ये पूरा नाम बनके आएगा। उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, CH3 CH CH2 CH2 CH CH3, और यहाँ पे OC2 CH2 और CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ ऊपर। अब उसको बनाना कैसे, आपको परेशान कुछ नहीं होना। ये जो है सर्किल जो है, अगर आप चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए जैसे ये लिखा हुआ, ठीक है, इसको हम कैसे ले सकते हैं, इसको कैसे ले सकते हैं, वो CH3 CH CH2 CH2 CH और ये हो गया CH3। ठीक है, और यहाँ पे मैं O लगा दी, यहाँ पे क्या लगा दिया, C2H5। ठीक है, ये पूरा पूरा, अगर C2H5 न लगाना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। ठीक है, वही बात लिखी जैसे ऊपर लिखा हुआ है। अब करना क्या, जो करते चले, हमने कहा यहाँ से जो है, यहाँ से O दिखता है वहां से अलग कर लेना है। अब ये 2 कार्बन है तो मेथ एथ, ठीक, तो यानी क्या बन जाएगा यहाँ पे एथेन। ठीक है, तो इतना काम समझा गया, इतना इथन हो गया। अब हमें काउंटिंग कहां से करनी, काउंटिंग यही करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ पे एक और CH3 लगा हुआ है। ठीक, तो कितने कार्बन, 6। अच्छा, अगर ये चीज उल्टी होती तो फिर हम यहाँ से काउंटिंग करते 2 नंबर और यहाँ लगा देते तो एथेन पे। तो ध्यान रखना कि नाम किस तरह से बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो हम यहाँ पे चले, 6 कार्बन होता था, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। ठीक है ना, तो 6 से क्या आएगा, हेक्स, हेक्स और क्या होता है सफिक्स ऑक्सी, तो क्या जाएगा, हेक्स प्लस ऑक्सी यानी कि हेक्सॉक्सी। तो ये बनेगा हेक्सॉक्सी। क्या नाम बना, हेक्सॉक्सी। अब देखिए आपकी चेन, ये कार्बन चेन जो है, कार्बन चेन से ये श्रृंखला से अलग है एल्किल ग्रुप। कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे, और ये है क्या, मेथिल। तो क्या बनेगा, 5 मेथिल। क्या बनेगा, 5 मेथिल। बात समझ रहे ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, CH2 CH CH2 Cl। ठीक है, संरचना ये भी क्या है, ईथर ग्रुप की है, लेकिन इसमें बनेगा नाम कैसे। देखिए पहले 1 2 और 3, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, और तीसरे नंबर पे क्या लगा, क्लोरो, तो यहाँ लिखेंगे 3 क्लोरो। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब 3 कार्बन के लिए मैथ एट प्रोप यानी कि प्रोपेन, तो वही बात है ना, जब श्रृंखला से अलग करते थे तो क्या बनता था यहाँ पे, प्रोपेन। ठीक, इसमें क्लियर हुई। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि 1 नंबर पे और 2 नंबर पर ये O जुड़ा हुआ है, तो कार्बन श्रृंखला के अकॉर्डिंग ये जो है अलग अलग हो जाएगा। तो कैसे बनेगा इसमें सिस्टम, हमें नंबर लिखना होगा 1 2 एपॉक्सी। क्या लिखना होगा, 1 2 एपॉक्सी, यानी कि जो 2 कार्बन होता है ना,
तो दो कार्बन किसके लिए होते, एट के लिए होते ना, तो उसी के अकॉर्डिंग जुड़ा हुआ है, दोनों कार्बन करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा 1 2, इसमें डायरी लगाना आपको, ठीक है, नंबर बताना सिर्फ 1 2 एपॉक्सी प्रोपेन, ये नाम बनेगा इस तरह से, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ईथर वाले मैंने सारे एग्जाम्पल बता दिए हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ग्रुप में, ओके। एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। तो एल्डिहाइड ग्रुप में क्या है, CnH2nO, ये थोड़ा अलग है, ठीक है, ये इसका जो है फॉर्मूला अलग है, और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, तो वो कैसे पहचाने फंक्शनल, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे CHO, क्या मिलेगा CHO, ठीक है। यहाँ पे हम R भी लगा सकते हैं, RCHO, इस तरह से कर सकते हैं। तो कुल मिला क्या मतलब है कि जब हमें CHO मिलेगा तो हम जान जाएंगे कि कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। ये इसकी आइडेंटिटी है, ये ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप का जो है पहचान होती है कि हमें CHO मिलेगा तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। फिर क्या है, सफिक्स, सफिक्स क्या हो जाता है इसका, क्या सफिक्स होगा, अल, ठीक है, मैंने हिंदी में लिख दिया अल, ALI, ठीक, बात समझ लेना। तो ये क्या इसका सफिक्स है। तो ये पहचान करनी है किस तरह से, अच्छा एक बात ये है कि CHO, ठीक, तो इसमें भी कार्बन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें जो कार्बन है, हमें जो हम नंबर ऑफ कार्बन काउंटिंग करेंगे तो इस कार्बन को हमें क्या करना है, वो भी काउंट करना होगा, तो हमारा तब नाम तैयार होगा। तो चलिए फिर कैसे एग्जांपल लिखिए, ये दिया हुआ है CH3 CH2 CHO, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो आप इसको बनाएंगे कैसे, एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, यानी कि मेथेन एथेन प्रोपेन। तो क्या बनाएंगे यहाँ पे प्रोपेन, ठीक है, प्लस क्या लगाएगा अल, तो क्या बन जाएगा प्रोपेनल, क्या बन जाएगा प्रोपेनल। बात क्लियर है। आप चाहो तो यहीं से लगा हुआ है इसलिए हम डैश बन भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहें तो ऐसे ही मिल सकता है आपको CH3 CHO, ठीक है। तो दो कार्बन मिल जाएंगे, एक कार्बन दो कार्बन, जब दो कार्बन होगा तो क्या हो जाएगा इसमें मेथेन एथेन एथेन धन ऑल, क्या हो जाएगा एथेन धन अल, एथेन धन अल यानी कि एथेनल, ठीक है। नाम समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है। चलिए और भी एग्जाम्पल बात करते हैं, और आपके सामने है CH3 का हो रहा है C और CHO, पास में रहेगा। तो करना क्या है, देखिए ऐसे एक से रखा है और ये आपका क्या है CHO, तीन है आपके पास में, एक दो तीन लगा सकते हैं आप यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3, क्लियर है। अब करना क्या है, देखो जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में है हमें काउंटिंग वहीं से ध्यान रखनी है। तो कहां से, यहां से एक नंबर दो नंबर, अगर हम नीचे चलेंगे 3 नंबर, यहाँ चलेंगे तो भी 3 नंबर, तो आप सीधे चल सकते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब कहीं से भी आप काउंट करेंगे तो नंबर कितने आएंगे, कार्बन ऑफ 3, ठीक है। तो अब ये श्रृंखला से आपके दो चीजें जो है वो अलग हो गई। तो 3 कार्बन क्या हुआ 1 2 3, मैथ एट प्रोप, यानी क्या हो जाएगा प्रोपेन धन अल, तो प्रोपेनल, क्या नाम बनेगा प्रोपेन धन अल, तो क्या नाम बन जाएगा प्रोपेनल, ठीक है। बस थोड़ा सा अंतर है इसमें क्या है AL है अल है, और एल्कोहल में क्या था OL ऑल था, तो इसलिए थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए, पढ़ने में भी अलग है इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें ऑल था, इसमें क्या है अल है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो प्रोपेनल, आप ध्यान रखना कि देखो ये छूटे हुए दो, तो कितने नंबर दो कार्बन पे दूसरे कार्बन पे लगे हुए, तो 2 डाई मेथिल, क्या है ये 2 डाई मेथिल प्रोपेनल, ठीक है। और ज्यादा हो तो एक नंबर पे ये ग्रुप लगा हुआ तो आप डैश करके 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 ना भी लिखे तो भी काम चलेगा, लेकिन अगर 2 3 4 5 कुछ भी होगा तो 100% लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं और एग्जांपल की, ये ठीक है, ये CHO है, CH2 है, CH है और CH3 है, ये CH3 है। तो हमें क्या लिखना है, फंक्शनल ग्रुप कहां से पास पड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास होगा हम लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग वहीं से करते हैं। तो करेंगे कैसे, फंक्शनल ग्रुप कहां से पास में, यहां से 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और ये 4 कार्बन, पास बदल लेना। जब ये 4 कार्बन होंगे तो 4 कार्बन के लिए क्या करना है, यहाँ पे मैथ एट प्रॉप ब्यूटेन, यानी कि ब्यूटेन, हम क्या करेंगे यहाँ पे ब्यूटेन धन अल, तो ब्यूटेनल डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, ब्यूटेनल, ठीक। और 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है, ये एल्किल ग्रुप, तो क्या है 3 मेथिल,
ट्रीमेथिल ब्यूटेनल डैश 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, CH2 CH CH2 और CH3, यहाँ पे CH लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप देखें नंबर ऑफ कार्बन, तो यहाँ सीधे नंबर आपको कितना चेन बन रहा है कार्बन का। ठीक है, 5 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप पास कहां से पड़ेगा। तो मेन काम क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप, तो वहां से काउंटिंग चालू होगी, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है ना। अगर कार्बन नहीं होता तो फिर हम देखते हैं कि कहां से फंक्शनल ग्रुप और होगा। तो यहाँ से कार्बन से स्टार्ट करना है, तो फिर देखो यहीं से चलेंगे, 1 2 3 और 4। ठीक, अगर यहाँ चलते 3 4 तो इधर जाता, और यहाँ चलते तो यहाँ भी सकता है, दोनों तरफ चल सकते हैं, यहाँ चल सकते हैं और इधर भी काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक, तो कितना 4 से क्या होता है, ब्यूटेन, तो क्या आएगा, ब्यूटेन और अल यानी कि ब्यूटेनल, क्या नाम बनेगा, ब्यूटेनल। ओके, अब ये क्या 2 नंबर पर ये लगा हुआ है, ये पूरा क्या हो गया, CH3 CH2, क्या बन जाएगा, C2H5। ठीक है, क्या बन जाएगा, C2H5, तो C2H5 क्या बन जाएगा, एथिल, तो 2 नंबर पे 2 एथिल, 2 एथिल ब्यूटेनल डैश। ठीक है, 1 कॉमन में लगाना है यहाँ पे, 2 एथिल कॉमन लगा देना, ब्यूटेनल डैश 1। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, CH2 CH2 C CH3, और यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, तो यहाँ पे लगा दीजिए CHO। ठीक, ये लिख रहा है आपको, क्लियर है, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है, सामने लिखा हुआ है। अब करना क्या है कि फंक्शनल ग्रुप पास कहां से, यहां से। ठीक है, तो यहां से कितनी लंबी चेन बन सकती है वो देखना आपको, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 कार्बन है आपके पास। बात समझ आ रहा है ना। तो इन 5 कार्बन के लिए क्या करना है, 1 2 3 4 5, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूं। ठीक है, तो आप मत लिखिएगा, आप लेकर समझिएगा। ठीक, तो 5 लिखा जाएगा पेंटेन। ठीक, तो पेंटेन धन अल, तो क्या बन जाएगा, पेंटेनल, नाम क्या बनेगा, पेंटेनल। ठीक है, पेंटेनल, बात क्लियर है। अब देखिए आप ये 2 नंबर पर ये 2 एल्किल ग्रुप छूट रहे हैं। ठीक है, तो क्या बनाना है, 2 डाई मेथिल, तो क्या बन जाएगा, 2 डाई मेथिल पेंटेनल डैश 1। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, H3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH। ठीक है, अब क्या है, डबल बॉन्ड साथ में मिल गया। बात समझना, करना कुछ नहीं है, बस वही फंक्शनल ग्रुप देखना है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप पास कहां से, यहीं से। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन क्या होता है, ब्यूटेन। ठीक, तो क्या करेंगे, ब्यूटेन धन अल यानी कि ब्यूटेनल बनेगा, तो ये ब्यूटेनल। ठीक, इतना कंफर्म हो गया। 2 नंबर पर ये बॉन्ड लगा हुआ है, 2 नंबर पर ये क्या लगा हुआ है, ये बॉन्ड लगा हुआ 2 नंबर पर। बात समझ आ रही ना। जब 2 नंबर पर ये बॉन्ड लगाया गया है, तो 2 नंबर पे बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, 2 इन। ठीक, और कुछ नहीं करना आपको, सब ये शो कर देना, 2 इन ब्यूटेनल। ठीक, और ज्यादा तो डैश 1 भी लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा है। चलिए एक और एग्जाम्पल हो जाए, H5 CH CH2 CH। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये एग्जांपल लिखा हुआ है C6H5 CH2 CHO। ठीक, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है CH2 CHO, और यहां से हम चाहें तो एक ऐसे करके बेंजीन की रिंग बना के ऐसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये और ये एक ही बात है, बात समझ रहे ना, ये और ये एक ही बात लिखा हुआ है। तो हमें करना क्या है कि 1 कार्बन 2 कार्बन, बस ये 2 कार्बन काउंट होंगे, और ये जो है ये क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है, ये क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो बनाना क्या है, 2 कार्बन क्या हो जाएगा, एथेन बनेगा, तो एथेन प्लस अल यानी कि एथेनल, एथेनल, ये काम क्लियर हुआ। तो दूसरे कार्बन पर ये बेंजीन रचना जो लटकी हुई है, ठीक है, दूसरे कार्बन पे है, तो इसको क्या बोलते हैं, फेनिल, क्या बोलते हैं, फेनिल, ध्यान रखना। तो ये 2 नंबर पे है, तो 2 फेनिल। ठीक है, क्या बनाना है, 2 फेनिल एथेनल। उम्मीद कर रहा हूं समझा रहा होगा। तो इस ग्रुप के बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और एग्जाम्पल को आप एक बार नोट करिए, मन से करने का प्रयास करिए, 100% समझ में आएगा। ठीक है ना, तो चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं। ओके, ग्रुप की, ठीक है,
स्टार्ट करना है कीटोन ग्रुप पहचाने कैसे CnH2nO और दो एल्किल ग्रुप लगे RR C+O। इस तरह से भी हम फॉर्मूला देके पहचान सकते हैं, या RR C+O लगे हैं तो हम ऐसे पहचान सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के कैसे कि ये जो संरचना में दिखाया ये आपको क्या है फॉर्मूला है, इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। तो इसमें जो है सफिक्स क्या होता है देख लो, सफिक्स क्या है ओन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको ओन, ओन बोलते सफिक्स। क्लियर है ना, समझ आ रहा। अब एग्जांपल देखिए इसमें क्या है, ठीक है ना, CH3 और ये CH3 ऊपर डबल बॉन्ड लगा के वो लगा देते, ठीक है, CO डायरेक्ट पहचान, इसको ऐसे भी सकते हैं, ध्यान रखना CH3CO CH3 ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो बात एक ही है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, बात समझ लेना। अब कार्बन कितने हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ठीक है, तो तीन कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने, तीन, तो तीनों काउंट करेंगे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ठीक है, बात करें ना, तो प्रोपेन प्लस ओन, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनोन, क्या बन जाएगा, प्रोपेनोन, ठीक है, प्रोपेनन ओन क्या बन जाएगा, प्रोपेनोन। बात समझ आ रही है, ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। H3C ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पे CH2 CH3, ठीक है, क्लियर है। तो अब हमें देखना क्या है, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कार्बन कितने, 1 2 3 4, 4 कार्बन है ना। तो अब हमें करना क्या है कि ये पास कहां से पड़ेगा, ये जो है ये फंक्शन ग्रुप जो पहचान में आएगा, तो पास कहां से पर, यहां से काउंटिंग होगी, 2 3 4, बात क्लियर होगी ना। 4 से क्या बनेगा आपका, ब्यूटेन, है ना, ब्यूटेन प्लस ओन, तो क्या बनेगा, ब्यूटेनोन, क्लियर है ना, क्या बनेगा, ब्यूटेनोन। अब ये 2 नंबर पे लगा हुआ है तो डैश 2, बस ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, ये हमें कहां से देखना है, जहां से पास पड़ेगा, और उस हिसाब से क्या लगाना है, डैश लगाना है, 2 लगाना है, ठीक, ओके। चलिए एग्जांपल सामने दिख रहा होगा आपके, करना क्या है, यहां से चलेंगे 1 2 3, और यहां से लेंगे 1 2 3, तो हर जगह से 3 होगा, लेकिन जो श्रृंखला से अलग हो जाएगा ये यहां से पास पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग करेंगे। क्यों, अगर ये एल्किल ग्रुप अलग श्रृंखला में नहीं होता तो फिर हम कहीं से भी काउंटिंग कर सकते, लेकिन जहां से ये पास पड़ेगा वहां से हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, 5 से पेंटेन, ध्यान रखिएगा, तो पेंटेन धन ओन क्या बन जाएगा, पेंटेनोन, पेंटेनोन, क्लियर है ना। और 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, ये मेथिल, 2 मेथिल, 2 मेथिल पेंटेनोन, और 3 नंबर पे ग्रुप है तो डैश 3। बात समझा ना, एक बार समझना कि हमने लगा CH3 CH3 CH2 CH3, ठीक है, तो ये बीच में था 3 नंबर पे, कहीं से भी कहते, लेकिन पास ये वाला यहां से था 2 नंबर पे, तो काउंटिंग हमने यहां से ये 3 नंबर पे आया तो डैश 3 लिख दिया हमने, पेंटेन था और ओन, पेंटेनोन हो गया, 2 नंबर लगा था मेथिल। चलिए नेक्स्ट है CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे क्या लगा हुआ, ठीक है, एग्जांपल सामने है, CH3 CH2 C वो लगा हुआ है, CH2 CH3। अब करना क्या, कहीं से खींचा, यहाँ से देखिए 3 नंबर पे, और यहाँ देखिए तो भी 3 नंबर पे, तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, कहीं से करेंगे 5 आ रहा है, 5 से क्या होता है, पेंटेन, और क्या है सफिक्स क्या, ओन, तो पेंटेनोन क्या बनेगा यहाँ पे, पेंटेनोन, क्लियर है ना। और 3 नंबर पे तो पेंटेनोन बनेगा, डैश 3 लगाना पड़ेगा, क्लियर है, समझ में आ रहा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए, CH3 C और ये देखो CH3, और यहां लगा है O और यहां लगा है O, ठीक है, क्लियर है ना, पास में रहेगा। इसी को देखो कैसे लिख सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, यहां लगेगा CH3 CO CO CH3, तो ध्यान रखना ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, बात एक ही है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ठीक है, पास में लेना, या ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, कहीं भी कैसे लिखा मिल जाए, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ओके, बात समझ लेना। तो चलिए देखिए इसका एग्जांपल क्या बनाना है, यहां से ले तो भी देखो 2 नंबर पे, यहां से 2 भी नंबर पे, तो 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4, तो 4 क्या होता है, ब्यूटेन, तो क्या बनाएंगे हम यहाँ पे, ब्यूटेनोन, ब्यूटेन धन ब्यूटेनोन। लेकिन एक चीज ध्यान रखना
कि ब्यूटेनोन क्या एक 2 नंबर पे 3 नंबर पे 2 बार लगा हुआ है, तो क्या करना है 2 3 डाई, इतना काम करना 2 3 डाई ब्यूटेनोन। बात समझ आ रही ना, क्योंकि 2 बार लगा हुआ है ना CO इसलिए हमें ये काम करना पड़ेगा। 2 बार CO लगा हुआ है इसलिए हमें दोनों का नंबर लिखना पड़ेगा 2 3 डाई और 4 कार्बन इसलिए ब्यूटेनोन ब्यूटेनोन। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट 3CHCO CH3 और एक यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया, ठीक है समझ में आ रहा। CH3 CHCO CH3 और एक यहाँ पे CH लगा हुआ है, तो काउंटिंग कहां करें, यहाँ से पास पड़ेगा, ठीक है 1 2 3 4, ठीक है। तो कार्बन कितने हुए 4 कार्बन हुए, तो तीसरे नंबर पे ये लटका हुआ है ग्रुप, तो 4 कार्बन से क्या बनेगा ब्यूटेनोन, ब्यूटेन धन ओन ब्यूटेनोन। कितना नंबर ब्यूटेन है 2 नंबर पे, तो ब्यूटेन डैश 2 और 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है मेथिल 3 मेथिल। क्लियर है ना, समझ में आ रहा। चलिए नेक्स्ट CH3CH ऊपर CH लगा हुआ CH, ये CH3Cl लगा हुआ, क्या लगा हुआ CH3Cl और ये C डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या है CH3। ठीक, देखो कितना बढ़िया एग्जांपल है, लेकिन इसको बनाना कितने अच्छे से है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5, ठीक है। तो श्रृंखला से कौन कौन हट गया, एक ये हट गया और ये हट गया, ये देखो ये और ये 2 चीजें श्रृंखला से अलग हो गई। बात क्लियर है ना। तो 5 से क्या होता है पेंटेन, तो पेंटेन और ओन, तो पेंटेनोन नाम क्या बन जाएगा यहाँ पे पेंटेनोन। क्लियर है, और 2 नंबर पे है तो पेंटेनोन डैश 2, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए 3 नंबर पे लगा हुआ CH3Cl दोनों लगा हुआ है, तो ये क्लोरो भी है और साथ में क्या है मेथिल, तो हम यहां पे क्या लिखते हैं 3 क्लोरो मेथिल। बात समझना, पूरा एक साथ लिखना है 3 क्लोरो मेथिल, और 4 नंबर पर ये लिखा हुआ है 4 मेथिल। फिर से 4 नंबर पर क्या है 4 मेथिल, फिर से तो दोनों अलग अलग ले सकते हैं। अगर ज्यादा हो तो आप क्या करिएगा, आप चाहे तो 3 क्लोरो लिख दीजिए और 3 4 डाई मेथिल करके पेंटेनोन डैश 2 कर दीजिए। लेकिन अच्छा ये रहेगा कि आप ऐसे ही लिखें यहाँ पे, ठीक है, ये ज्यादा सही रहेगा 3 क्लोरो मेथिल, क्योंकि एक साथ लगा हुआ है, और फिर यहाँ पे 4 है तो 4 मेथिल और 5 कार्बन थे तो पेंटेन और नोन पेंटेनोन। ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है। और 2 नंबर पे था तो डैश 2। ओके, चलिए नेक्स्ट अच्छा एग्जाम्पल है सामने आपके, ये Cl लगा हुआ है CH2 के साथ पे, C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है CH2 C CH3 CH3, ठीक है। तो काउंटिंग कहां से होगी, सबसे अच्छी बात पता क्या है कि हमको देखना है फंक्शन ग्रुप। तो ये फंक्शन ग्रुप होता है COOH, तो C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, तो C डबल बॉन्ड O से हम कहेंगे पास कहां से, तो पास यही से पड़ रहा है, अलग दिखाई दे रहा है कि पास कहां से है, ठीक है। तो कार्बन का काउंटिंग होगी 1 2 3 4 और ये 5, कितने कार्बन है 5 कार्बन है। तो ध्यान रखिएगा 5 कार्बन के लिए 1 नंबर पर Cl लगा हुआ है, तो 5 से क्या हो जाएगा पेंटेन और ओन, तो नाम क्या बनेगा पेंटेनोन। क्लियर है ना, पेंटेनोन। एक बार क्लियर हो गई, तो पेंटेनोन कहां पे 2 नंबर लगा हुआ है, तो पेंटेनोन डैश 2। अच्छा, एक एल्किल ग्रुप ये है चौथे कार्बन पे छूटा हुआ है, कहां पे 4 नंबर पे, तो पहले हम क्या बात करेंगे 1 क्लोरो और 4 नंबर पे तो 4 मेथिल 1 क्लोरो 4 मेथिल पेंटेनोन डैश 2। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आपको। कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा ग्रुप पर बात करने जा रहे हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है। अभी आपने एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा है, तो उसके बाद हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेके आए हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका CnH2n+1 COOH, ठीक है। यानी कि अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप में COOH ये पहचान होती है, ये मिल जाएगा COOH, तो हम क्या जाएगा क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ग्रुप है ये। अब इसका सफिक्स क्या होगा, अनुलग्न सफिक्स, ठीक है, क्या होता है ओइक एसिड, ओइक एसिड। क्लियर है ना, बात क्लियर समझ में आ रही है। ओइक एसिड, ओइक अम्ल, ठीक है, या ओइक एसिड, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। हिंदी में एसिड लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना।
तो कुल मिला के आपको समझ में आना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं, कैसे करेंगे। तो वही बात है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल आपने लिया HCOOH, तो हमें मिला कि हमें ये मिल गया COOH, ठीक है। ये जो पहचान समझ आ रही है ना, ये COOH, इससे हम जान जाएंगे कि ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि इसमें एक जो कार्बन है, ये कार्बन भी काउंट होता है। तो एक कार्बन ये क्या होता है, मीथेन, ठीक है, मीथेन प्लस ओइक एसिड। क्या है, मीथेन प्लस ओइक एसिड, तो क्या नाम बनेगा, मेथेनोइक, मेथेनोइक एसिड। क्या बनेगा, मेथेनोइक एसिड। इतना समझ में आ रही है। अगर एग्जाम्पल ऐसे होता CH3COOH, ठीक है, ये दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए होता एथेन, एथेन प्लस ओइक एसिड, ठीक है, तो क्या बनता, एथेनोइक, एथेनोइक एसिड। बात समझ आ रही ना। तो ये बन जाएगा मेथेनोइक एसिड, ये बन जाएगा एथेनोइक एसिड, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, CH3CHCOOH, ठीक है। तो क्या मिल गया, COOH मिल गया। तो इसे पहचान में क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ग्रुप है। तो कार्बन यहीं से तो यहीं काउंट करेंगे, 1 2 3, ठीक है ना। तो मेथ एच प्रोपेन होगा ना, मेथेन प्रोपेन, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोपेन प्लस ओइक एसिड, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है ना, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, CH3CH2CH2, ऐसे COOH लिखा हुआ है, ठीक, बात समझ ना। अगर वो कंफ्यूज कर दे, वो कहेंगे कि नहीं चलो हम इसको कैसे लिखते हैं, उसने एक यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ पे OH लिख दिया, ऐसे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया आपका, लेकिन आपको डरना कुछ नहीं है। ये डबल बॉन्ड लगा, O लगा, तो इसलिए आप सोचेंगे कीटोन हो सकता है, OH लगा तो एल्कोहल हो सकता है, ठीक है। लेकिन किस कंडीशन में होता है, ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पे इस कार्बन के दूसरा कार्बन जुड़ा होता तब ये कीटोन होता, ठीक है, बस है ना। जब इस कार्बन के आगे दूसरा कार्बन जुड़ा होता और यहाँ डबल बॉन्ड लगा होता तो ये कीटोन हो जाता, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक। अगर ये OH जो है दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा होता, इसके साथ नहीं अन्य कार्बन से जुड़ा होता, तो ये एल्कोहल हो जाता। अब ऐसी कंडीशन में जब ये एक साथ लिखे हों और इस बीच में कार्बन ना हो, ठीक है, एक साथ लिखे हों और बीच में कार्बन ना हो, तो ये जुड़कर क्या बन जाएंगे, पूरा COOH, ठीक है ना। ये पेपर में मोस्टली ऐसे कंफ्यूजन कर देते हैं, अगर आप थोड़ा सा डिसबैलेंस हुए तो गलत हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना। तो ये क्या है, एक साथ एक चीज लिखी हुई है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। इसको आप चाहो तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए CH3CH2CH2COOH ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। एक ही चीज लिखी है सेम, तो 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4, चारों कार्बन लिखा होता है ब्यूटेन, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन प्लस ओइक एसिड, तो क्या बनेगा, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है ना। बात समझ आ रही है ना, ब्यूटेनोइक एसिड। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, CH3 का होल ट्वाइस CH, CH2CH2COOH ऐसे लिखा हुआ है, क्लियर है। तो होल ट्वाइस इसको बोल सकते हैं ना, CH2CH2COOH, ठीक है। तो यहाँ पे दो लगा सकते हैं, एक CH3 और एक CH3 ऐसे, क्लियर समझ में आ रहा है। अब काउंटिंग क्या करनी है, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में होता है, काउंटिंग वहीं से होती है ना, तो फंक्शनल ग्रुप यहीं से, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5, ठीक है। अगर हम यहाँ चलते तो ये चेन से अलग हो रहा था, और उसकी चले तो ये चेन से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो 5 लिखा होता है पेंटेन, तो पेंटेन धन प्लस यानी कि ओइक एसिड, तो क्या बन जाएगा, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। और ये 4 नंबर पे क्या है, श्रृंखला से अलग, तो क्या बनेगा, 4 मेथिल पेंटेनोइक एसिड, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल
CH3 CH2 C और ऐसे ही करके लगा दिया, एक इन्होंने यहाँ पे CH3 और लगा दिया। ठीक है, इस तरह से कंफ्यूजन का क्या सिस्टम होगा। अब ये OH वही बात है ना बताई थी थोड़ी पहले, तो क्लियर हो गया। ठीक, आप चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हो, CH3 CH2 COOH और ये CH3। ठीक है ना, तो कितने कार्बन, 1 2 3, 1 2 3, कहीं से चलेंगे सी चलेंगे तो ये श्रृंखला से 1 2 3, ये श्रृंखला से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या नंबर पे लगा हुआ है, 2 नंबर पे, तो क्या बनेगा 2 मेथिल। ठीक है, और 3 है तो क्या होता है प्रोपेन, प्रोपेन प्लस OH तो प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड, 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट, CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 और फिर COOH। ठीक, तो मेन फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। फंक्शनल ग्रुप कहां से, भले दूसरा ग्रुप कोई मिल जाए, तो जो फंक्शनल ग्रुप बाद में है पहले है उसकी हम बात करते हैं पहले से। ठीक है, तो ये देखो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन दिए हैं, 6 कार्बन। ठीक है, तो ये देखो तीसरे नंबर पे क्या लगा हुआ, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है, तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो पहले 6 से क्या हुआ, मैथ एट प्रो ब्यूटेन हेक्सेन, तो क्या नाम बनेगा, हेक्सेन, हेक्सेन प्लस OH तो क्या हो जाएगा, हेक्सेनोइक। क्या बना, हेक्सानोइक एसिड। ठीक है, हेक्सानोइक एसिड, और 3 नंबर पे लगा हुआ इन, तो 3 इन हेक्सानोइक एसिड। क्लियर है, और समझ आ रही ना। चलिए दूसरा देखिए, लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और COOH। ठीक है, तो वही बात है, कंफ्यूज नहीं होना, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो क्या होता है ब्यूटेन, तो ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है ना, ब्यूटेनोइक एसिड, और कहां नंबर पे लगा, 2 नंबर पे इन, तो 2 इन। ठीक है, 2 इन ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर है, और एग्जांपल देखिए, COOH CH2 COOH। ठीक है, 2 COOH मिल गए, क्या मिल गए, 2 COOH। तो अब करना क्या है, कुछ नहीं है, मैंने कहा था फंक्शन ग्रुप देखते हैं, यहाँ से फंक्शन ग्रुप, यानी कि यहाँ से भी 1 2 3 और यहाँ से भी 1 2 3 4, कहीं से भी चलेंगे। तो 1 नंबर पे फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, प्लस कहाँ लगा हुआ है, 30 नंबर पे लगा हुआ है फंक्शन ग्रुप। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना है हमें, 1 3 और डाई, तो लगे हुए हैं कार्बन कितने, 3 कार्बन क्या होता है प्रोपेन, प्रोपेन प्लस ओइक एसिड क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, तो 1 3 डाई प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है ना, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। ओके चलिए, COOH और COOH। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया है। अब 2 कार्बन 1 2 कार्बन है, तो मैथ और मैथन एथेन, एथेन प्लस ओइक एसिड, लेकिन 2 है, एक नंबर पे 2 नंबर पे 2 कार्बन भी है, तो इसलिए हम इसको 1 2 डाई एथेनोइक एसिड, क्या है 1 2 डाई एथेनोइक एसिड, ऐसे बनेगा इसका नाम। अच्छा, इसका नाम दूसरे तरीके से और बन सकता है, वो कैसे बनेगा, जैसे आप पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या पढ़ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लिख रहे हैं, तो फिर हमें ये नंबर नहीं लिखना, फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम ऐसे भी इसका नाम बना सकते हैं और ऐसे भी इसका नाम बना सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से 1 2 2 थे डाई, अगर 2 कार्बन के लिए एथेन, तो एथेनोइक एसिड बन गया। अगर हमको ये नहीं लिखना है 1 2 डाई, तो हम डायरेक्ट क्या पढ़ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 2 है ना, इसलिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर देखिए इसी का एग्जाम्पल ऐसे मिल जाए आपको, एक एग्जाम्पल दूसरा डाल रहा हूं मैं आपको, CH2COOH, CH2COOH। ठीक है, ये एग्जांपल दिया हुआ है। तो अब हम इसकी काउंटिंग कैसे बनेगा, 1 कार्बन 2 कार्बन
3 कार्बन और 4 कार्बन, ठीक है ना। इसमें समझ आ रही है। तो ये पहले एक नंबर पे लगा हुआ है, कहां पे लगा हुआ है, चौथे नंबर पे। तो इसका नाम क्या बनेगा, 1,4-डाई, ठीक है ना, 1,4-डाई। और कितना है, मैथ एट प्रो ब्यूट यानी कि ब्यूटेन। तो ब्यूटेनोइक एसिड क्या बनेगा यहाँ पे, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, 1,4-डाई ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक, इस बेस पे अगर अब इस बेस का नाम दूसरा बनाना है, मान लीजिए लिखा हुआ है CH2COOH और CH2COOH ऐसे लिखा हुआ है, तब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, मान लीजिए हमें ऐसे नहीं बनाना है तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट क्या बनेगा कि हमें सिर्फ 1 और 2 ये कार्बन काउंट करने हैं और इनको हम छोड़ देंगे। कैसे छोड़ देंगे, तो ये 1, 2 के लिए क्या हो जाएगा, मेथेन एथेन एथेन हो जाएगा। लेकिन ये एक कार्बन पे लगा है, ये 2 कार्बन पे लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एथेन। पहले बात करेंगे एथेन यानी कि 2 कार्बन की, फिर क्या है 1,2-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसे भी नाम बन सकता है प्लस ऐसे बन सकता है, दोनों नाम है, इसलिए मैं आपको दोनों बता रहा हूं। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, कहीं कहीं बुक्स में मिल जाएंगे दोनों नाम, आपको कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए सीखने का प्रयास करिए। चलिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं। CH2COOH, CH3COOH और CH2COOH, ठीक है, ये एग्जांपल दिए। अब कितने मिल गए आपको, 1, 2, 3 मिल गए, क्लियर है ना। तो पहले हम चलते हैं आईपीसी आधार पर चलेंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन, मतलब चेन से चलना है हमको, भले ये छूटा उसका मतलब नहीं है, ठीक है, ये कहां से चलना है हमको, चेन से चलना है, क्लियर है ना। तो अब ये जो है कहां पे लटका हुआ है, ये 1 नंबर पे है, ये जो है 3 नंबर पे लटका हुआ और ये 5 नंबर पे लटका हुआ है। तो कैसे बनेगा, ये 1, 3, 5 ट्राई, 3 है ना, ट्राई, और 5 कार्बन है इसके लिए, क्या बनेगा, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, क्लियर है ना, पेंटेनोइक एसिड। अब अगर सिंपल फॉर्म बनाए हम, ये 3 दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, चलिए अच्छा दिखा देते हैं, दोबारा बना देते हैं यहाँ पे, CH2COOH, CH3COOH, CH2COOH, ठीक है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखा सकते हैं हम, मैथ एट प्रोप, ठीक है ना, यानी कि प्रोपेन। और इसको क्या लिखाएंगे यहाँ पे ऐसे, 1, 2, 3, ये लगे हुए हैं 3, ठीक है। तो क्या बनाएंगे हम यहाँ पे, इनको, इनका नाम क्या बनेगा, 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, और 3 है तो प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है। तो इस तरह से हम नाम बना सकते हैं, बात समझ में आ रही होगी। चलिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं। ये, ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल लिखा सामने, CH3, CH2, CHOH, COOH, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ये लगा हुआ देखो, इसको थोड़ा अगर और चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लगा हुआ है, ठीक है, क्लियर है ना। तो जिसमें कार्बन है ग्रुप में, तो पहले हम उसी को इंपॉर्टेंस देंगे ना, कि कार्बन इसके साथ है, इसलिए कार्बन की इंपॉर्टेंस पहले होती है, क्योंकि हम कार्बन सब पढ़ रहे हैं, कार्बन कंपाउंड पढ़ रहे हैं, इसलिए कार्बन इंपॉर्टेंस पहले। तो ये दिया हुआ है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि OH क्या होता है, अल्कोहल ग्रुप का होता है, उसमें हम क्या ऑल यूज करते हैं। लेकिन अगर OH कहीं पे जब किसी दूसरे ग्रुप के साथ जुड़ा हो, ध्यान रखना, जब खुद का अपना ग्रुप होगा, दूसरा कोई ग्रुप नहीं होगा, तो हम ऑल लेंगे, ठीक है। जब अगर ये कहीं किसी अन्य ग्रुप के साथ मिल जाता है, तो हम इसके सफिक्स की जगह प्रीफिक्स की बात करने लगते हैं। क्या करते हैं, सफिक्स की जगह प्रीफिक्स की बात करते हैं, और क्या नाम लेते हैं, हाइड्रोक्सी, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सी। तो हम क्या नाम बनाएंगे इसमें पहले हम बनाएंगे 1, 2, 3, 4, तो 4 कार्बन क्या होता है, ब्यूटेन, तो क्या बनेगा, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है ना, ब्यूटेनोइक एसिड। और ये देखो 2 नंबर पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा।
ये एक बार और समझ लीजिए, CH3 CH2 CHOH लगा हुआ था CH, तो हमें काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ से कार्बन बनेंगे और ये श्रृंखला से OH हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी क्या बनेगा, 4 कार्बन था, ब्यूटेन ओइक एसिड, तो ब्यूटेन ओइक एसिड बन जाएगा। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट, ये देखिए एग्जाम्पल, ठीक है। ये बस वही चीज है, इन्होंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे OH लिख दिया, C लिख दिया, CH2 CHOH, ठीक है। क्लियर क्या है, तो देखो ये COOH और ये CH2 ये CH ये OH ऐसे लिखा हुआ है ना। अब मैंने क्या है, मैंने कहा था ना यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये कार्बन के साथ थे, ठीक है। यहाँ से काउंटिंग इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि इस ग्रुप के साथ कार्बन है, तो हम चलेंगे यहाँ से, तो ये 1 2 3 कितने हो गए, 3 कार्बन हो गए, तो 3 कार्बन पे ये OH जो है वो लटका हुआ है, तो क्या बन जाएगा, ये 3 हाइड्रोक्सी और 3 क्या है, मेथड प्रोपेन, तो प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? तीसरे नंबर पे OH लगा था इसलिए 3 हाइड्रोक्सी और 3 थे इसलिए प्रोपेन और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, C6H5 यहाँ पे CH3 दिया, कार्बन जुड़ा हुआ है OH और COH, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है लेकिन है कुछ नहीं, इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हमें चलना कहां से, कार्बन से, ये यहाँ से जो ग्रुप पास में, यहाँ से 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, ठीक है। मैंने कहा था ना कि ये C6H5 क्या है, बेंजीन रिंग में आती है, तो क्या बना था, फेनिल, याद है ना, पिछले बताया था मैंने, तो 3 से क्या हो जाएगा, प्रोपेन, तो क्या बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। अब 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है। और 2 ही नंबर पे क्या लगा हुआ है, फेनिल, तो 2 फेनिल, ठीक है। तो क्या बन गया, 2 फेनिल 2 हाइड्रोक्सी 2 फेनिल प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये बेंजीन रिंग लगी थी, ठीक है, और यहाँ पे CH3 था, ये कार्बन के साथ OH और COOH है, तो करना कैसे, आप देखो मैंने कहा ये कार्बन इस तरह से लिख सकते हो, ये कार्बन है ऐसे, ये लगा 4 तरफ, ठीक है, बात क्लियर है ना। तो हम यहाँ पे चले गए CH3 है ना, यहाँ पे चले हम CH3 लगा था, यहाँ पे चले COOH, ठीक है, और ये यहाँ पे CH3 लगा दिया इन्होंने, और एक तरफ पे लगा दिया, यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, C6H5 लगा दिया। इस तरह से ये संरचना ऐसे बना दी, तो कार्बन कहाँ चलना है, बस ध्यान रखना कि इस कार्बन के यहाँ काउंट नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पे आप श्रृंखला बनाने लगो, ठीक है। इस जगह क्या हो सकता है, श्रृंखला कार्बन चेन न बनाते, ये क्या हो जाता है, ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे लिख देंगे तो संरचना अलग हो जाएगी ना, मतलब एरोमेटिक एलिफेटिक में डिफरेंस है, ध्यान रखना, उस वजह से इसमें हम इसके कार्बन काउंट नहीं करते हैं। तो डायरेक्ट कहां चलेंगे हम, 1 2 3 कार्बन चलेंगे ना, तो 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोपेन, तो क्या बनेगा, ये प्रोपेनोइक एसिड, और ये दूसरे नंबर पे हाइड्रोक्सी है और दूसरे नंबर पे फेनिल है, तो हमने 2 हाइड्रोक्सी और 2 फेनिल प्रोपेनोइक एसिड लिख दिया, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आज हमने बहुत सारे ग्रुपों की एक साथ बात कर ली है, और आप जितने ग्रुप्स पढ़ रहे हैं अपनी कॉपी बनाइए, नोटबुक बनाइए, उसमें फेयर में आप नोट करिए, और सारे एग्जाम्पल कम से कम 1 2 3 बार तो आप रिवाइज करिए, जिससे कि आप जल्दी से आसानी से अच्छे से सीख सकें। जब आप IUPAC सीख जाएंगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी लगेगी, आप इजिली बहुत जल्दी जो भी रिएक्शन होंगे आसानी से पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, ठीक है। वीडियो जो है आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।